रामूपुर गांव का सरपंच, नाम था बलराम, एक बहुत ही सख्त और पारंपरिक व्यक्ति था। उसे यह विश्वास था कि लड़कियों को घर के कामों में ही व्यस्त रहना चाहिए, क्योंकि वह मानता था कि उनके लिए शिक्षा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। गांव में लड़कियां अक्सर शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाना चाहती थीं, लेकिन सरपंच के आदेश पर उन्हें कभी भी स्कूल जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। वह हमेशा यही कहता, लड़कियों का काम घर संभालना है, उन्हें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। यह स्थिति बहुत ही कठिन थी, क्योंकि अधिकांश लोग सरपंच की बातों को बिना किसी सवाल के मानते थे। उन्होंने गांव के लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया था, और यह सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा था। लड़कियां चुपचाप इस भेदभाव को सहन करती थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक सपना था, शिक्षा प्राप्त करना और समाज में बदलाव लाना। नायिका की जिजीविषा गांव में एक लड़की थी, जिसका नाम अंशिका था। अंशिका बहुत ही होशियार और उत्साही थी। वह हमेशा स्कूल जाने के लिए अपनी माँ से कहती रहती थी, लेकिन सरपंच के नियमों के कारण उसे स्कूल जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। अंशिका के माता-पिता गरीब थे, लेकिन वह जानती थी कि शिक्षा ही उसके जीवन का मार्गदर्शन कर सकती है। एक दिन अंशिका ने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में पढ़ाई करेगी। उसने अपने छोटे भाई बहनों से किताबें उधार लेकर घर के आंगन में पढ़ाई शुरू कर दी। उसके चेहरे पर न केवल शिक्षा पाने की ललक थी, बल्कि समाज की सोच को बदलने की भी चाहत थी। अंशिका जानती थी कि यदि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो उसे गांव के लोगों को यह समझाना होगा कि लड़कियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अंशिका का संघर्ष। अंशिका ने धीरे-धीरे गांव के लोगों से बातचीत करना शुरू किया। उसने कुछ महिलाओं को यह समझाया कि यदि लड़कियां शिक्षित होंगी, तो वे न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। उसने कई उदाहरण दिए जहां शिक्षा ने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाया था। लेकिन सरपंच और उसके समर्थकों ने अंशिका की बातों को अनदेखा किया और उसे रोकने की कोशिश की। एक दिन अंशिका ने सरपंच से सीधे तौर पर मुलाकात करने का निर्णय लिया। वह सरपंच के पास गई और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोली, सरपंच जी, आप कहते हैं कि लड़कियों को शिक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल दुनिया कितनी बदल रही है? अगर आप हमें पढ़ने का अवसर नहीं देंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? क्या आप नहीं चाहते कि हम भी अपने सपनों को पूरा करें? सरपंच ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अंशिका की बातें गहरी थीं। वह जानता था कि उसकी सोच गलत है, लेकिन अपनी जिद के कारण वह इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। परिवर्तन की शुरुआत। अंशिका का संघर्ष धीरे-धीरे रंग लाने लगा। गांव की कुछ महिलाओं और लड़कियों ने उसके साथ आकर सरपंच के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने यह साबित किया कि लड़कियां पढ़ लिख सकती हैं और वे समाज में योगदान दे सकती हैं। सरपंच को यह महसूस हुआ कि उसकी सोच गलत थी और समाज का दबाव बढ़ता गया। अंततः सरपंच ने गांव की लड़कियों को पढ़ने की अनुमति दे दी और उन्होंने यह मान लिया कि शिक्षा ही समाज में असली बदलाव लाने का माध्यम है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर किसी के अंदर सच्ची इच्छा शक्ति और संघर्ष की भावना हो, तो कोई भी शक्ति उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अंशिका की मेहनत और साहस ने
न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि उसने पूरे गांव में एक बदलाव की लहर भी शुरू कर दी। यह हमें यह भी सिखाता है कि शिक्षा का अधिकार किसी भी लिंग, जाति या समाज से ऊपर होता है और यह सभी को समान रूप से मिलना चाहिए।